हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ड्रॉबैक के बारे में, ठीक ना। तो हम लोगों ने पहले तो अपने क्लास में ये देखा था, पिछले क्लास में, कि इंडस्ट्री जो था इंडिया में बहुत ही धीरे धीरे से आ रहा था। और जब आना शुरू हुआ तो पहला हमारा टिस्को आया, उसके बाद धीरे धीरे हमारा शुगर इंडस्ट्री आया, सीमेंट वाला आया, पेपर वाला आया। इसके बाद धीरे धीरे जो है ना इंडिया में धीरे धीरे मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदला और भी प्रकार के अलग अलग इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप होने लगे थे। लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, कुछ ना कुछ इसका ड्रॉबैक है, कुछ ना कुछ इसका बुराई है। जान लेते हैं क्या है। देखिए, द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर। न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या? जो नए नए सेक्टर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री के बन रहे थे, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारे नए नए फैक्ट्री आ रहे थे, नए नए इंडस्ट्री बन रहे थे, उसमें ना उसका जो ग्रोथ रेट था ना वो बहुत ही स्लो था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी रिमेंड वेरी स्लो। मतलब कि यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री थी ना उस समय पे, उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही कम था। जीडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आपके कंट्री में अलग अलग सेक्टर मिल के कितने गुड्स कितने ग्रॉस डोमेस्टिक को वो बना रहे हैं, यानी कि वो कितने गुड्स एंड सर्विस को क्रिएट कर पा रहे हैं। ये तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि उस समय पे इंडस्ट्री भी हमारे पास बहुत कम था, और यदि था भी तो बिल्कुल नया था। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे उस समय पे ऐसे मशीन थे जिनको कि लोगों के पास आइडिया नहीं था कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो दो तीन कारण है यहाँ पे। पहली बात तो ये कि इंडस्ट्री कम था, दूसरा बात लोगों के पास नॉलेज कम था, तीसरा बात ये कि उस समय पर टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। तो हमारे कंट्री में तो उस समय पे जो भी मतलब कि जो भी 3 4 5 जो गिने चुने इंडस्ट्री उस समय पे थे, वो बहुत ही गुड्स और सर्विस को बहुत ही कम प्रोड्यूस कर पा रहा था, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो उसका कंट्रीब्यूशन जो था जीडीपी में बहुत ही कम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अनदर ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का यहाँ पे खामी मतलब कि प्रॉब्लम ये था, ड्रॉबैक ये था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना बहुत ही अलग अलग जगहों पर, यानी कि बहुत ही कम जगहों पर खोला गया है, ठीक है ना। जैसे पब्लिक सेक्टर होता है हमारा एक, और दूसरा होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये हो गया कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे ऐसे इंडस्ट्री आएंगे जो कि किसी प्राइवेट आदमी का होगा, किसी खास आदमी का होगा, है ना। और पब्लिक सेक्टर का मतलब कि ऐसे फैक्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता होगा। तो उस समय पे जो सरकार के द्वारा चलाया जाता था इंडस्ट्री, वो बहुत ही कम कम जगहों पर था। जैसे हो सकता है कि उस समय पे बंगाल में उसका कंट्रोल ज़्यादा था अंग्रेजों का, तो बंगाल में ज़्यादा होगा उस समय पे फैक्ट्री, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी हमारे इंडस्ट्री आते थे वो बहुत ही संख्या में कम थे और कुछ ही जगह पर थे, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन्ड कन्फर्म्ड ओनली टू द रेलवे। और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए हर फील्ड में फैला हुआ नहीं था, कुछ फील्ड में फैला हुआ था। जैसे इंडस्ट्री हमारा सेटअप किया गया था तो वो रेलवे के फील्ड में किया गया था, पावर जनरेशन के फील्ड में यानी कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में किया गया था, कम्युनिकेशन के फील्ड में यानी कि बात करने के मामले में किया गया था, पोर्ट्स बंदरगाह जिसको हम लोग कहते हैं, एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। यानी कि उस समय पे इंडस्ट्री भी जो था हमारा वो अलग अलग एरिया में फैला हुआ नहीं था, अलग अलग एरिया में फैला हुआ नहीं था। कुछ ही ऐसे एरिया थे जिसमें कि हमारा इंडस्ट्री था, जैसे रेलवे में था, पावर जनरेशन में था, कम्युनिकेशन में था, पोर्ट्स में था। इन सभी जगहों पर हमारा अलग अलग इंडस्ट्री था, लेकिन हर अलग अलग एरिया में नहीं था उतना ज़्यादा, है ना। तो इस टॉपिक से हम लोग ये समझ गए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर तो था, धीरे धीरे फैक्ट्री तो आ रहा था, लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक भी है। तो ये 3 ड्रॉबैक है। तो यदि एग्जाम में पूछे तो आप ये तीनों बता सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि ड्रॉबैक क्या था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का। उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में, और फॉरेन ट्रेड क्या है इसको भी हम लोग डीपली डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।